ढूंढना शुरू कर देते हैं ठीक है, कहीं ना कहीं उनको लॉजिक चाहिए उसमें। ये भारत की परंपरा बन चुकी है कि अगर कोई कानून बना हुआ तो भले वो गलत क्यों ना हो, लेकिन नहीं, हमें नहीं कहा जाएगा कि वो गलत है। हाँ, एक परंपरा है कि उसको अब सही साबित करना है और उसमें लॉजिक ढूंढ के निकाल के समझाना है, बाल की खाल निकाल के, ये कानून सही क्यों है। तो 498A जो कानून है वही उसी कानून को और सेक्शन 125 दोनों को क्लब किया गया और एक नया कानून बनाया गया, इसको कहते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम। तो जब एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, तो फिर भैया ये दो कानूनों के तहत FIR कैसे, सॉरी, दो कानूनों के तहत कोर्ट में मामले कैसे चल रहे हैं। इससे तो कोर्ट का टाइम बर्बाद हो रहा है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि महिला घरेलू हिंसा की तरफ भरण पोषण लगाई देती है और चालाकी इतनी करती है कि 125 के तहत भी लगा देती है। और जजों में दिमाग नहीं होता कि जज उस महिला को दंड दे। जब तुमने 125 की तरफ भरण पोषण लगा दिया तो तुम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भरण पोषण कैसे मांग रही हो सेक्शन 12 में, या फिर तुमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सेक्शन 12 के तहत केस फाइल कर दिया है, तो फिर तुम 125 में कैसे भरण पोषण मांग रही हो CRPC में। कितनी चालाक औरतें होती हैं। तो वो तो चालाक ही, हमारे जजों में दिमाग पता नहीं क्यों नहीं होता। एक ही तरह के आरोप के लिए, क्राइम के लिए आप जगह जगह केस चला रहे हो, फिर कहते हो कि मामले 3.5 करोड़ मामले पेंडिंग, इसीलिए पेंडिंग है क्योंकि कोई एक कॉमन सेंस वाली चीज नहीं है ये तो। और दूसरी बात है कि इस कानून को बनाया ही क्यों गया। तो इस कानून को बनाया गया पुरुषों को परेशान करने के लिए। हमारे इंडिया में एक लॉबी वर्क कर रही है, ठीक है, एक पूरा एक लॉबी बोल सकते हो उसको, संगठन बोल सकते हो। उस लॉबी में कई लोग शामिल हैं, महिला संगठन, महिला आयोग, आपका मीडिया, ठीक है, कुछ फिल्म स्टार्स भी हैं और महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले शिखंडियों के समान पुरुष, ठीक है। ये एक लॉबी वर्क कर रही है भारत में। ये लॉबी समय समय पर मनगढ़ंत आइडियाज जो है भारत सरकार को देती रहती है, ठीक। और महिला सशक्तिकरण के नाम पे ये लॉबी समाज को गंदा कर रही है। आपने देखा होगा टीवी में बड़ी बड़ी बिंदी वाली औरतें आती हैं, उनका अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ देखेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ देखेंगे तो आपको हैरान रह जाएंगे। और मीडिया हमेशा उनको ही बुलाता है क्योंकि मैंने कहा लॉबी वर्क कर रही है, ये सब एकजुट रहते हैं। और यही लॉबी जो है ऐसे आइडिया देती है ताकि ऐसे उटपटांग कानून बने। इनके बनने से क्या होगा, समाज तो बिखरेगा ही बिखरेगा, परिवार टूटेंगे। जो मेन उद्देश्य है वो है पुरुष को प्रताड़ित करना, एनी हाउ पुरुषों को नीचा दिखाना, बस ताकि पुरुष प्रताड़ित होता रहे। ये इसका मेन मोटिव है। घरेलू हिंसा अधिनियम के जितने मामले कोर्ट में चल रहे हैं उसमें तो मैं दावे से कहता हूँ 90% से ज़्यादा मामले झूठे होते हैं। कुछ भी हुआ, महिला ने केस फाइल कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये अच्छी बातें नहीं हैं। और हमारे सांसद बड़े गैर जिम्मेदार होते हैं जो कानून बनाते हैं, उनको सिर्फ वोट बैंक से मतलब है। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी सरकार के लिए, अपने वोट को पाने के लिए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो कानून बनाया गया घरेलू हिंसा अधिनियम, ये पूरा फर्जी कानून है, ये असंवैधानिक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, घर पे अगर पति प्रताड़ित है उसका क्या। अगर कोई पति है या पुरुष है घर में, वो महिला द्वारा प्रताड़ित है, उसको क्या, उसको आप न्याय देंगे, कैसे देंगे, कोई लॉ ही नहीं है। मतलब ये तो बड़ी हास्यास्पद बात हो गई। न्यायपालिका अक्सर ही कहते पाई जाती भैया इसको लेकर तो कानून नहीं, तो भैया कानून नहीं तो आपकी गलती है। जिनके हाथ में है कानून बनाना, उनकी गलती है। कानून क्यों नहीं बनाया आपने। पति प्रताड़ित होता रहे उसकी सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है सिर्फ घर की बहू को प्रोटेक्शन देता है। कोई दूसरा पुरुष है वो भी महिला द्वारा प्रताड़ित होता रहे, मगर महिला को कोई दंड नहीं मिलेगा। तो मित्रों, इस कानून में कहाँ कोई लॉजिक है। ये कानून असंवैधानिक। दूसरी बात, पहले से कानून मौजूद, उसके बाद भी 2 कानूनों को मिक्स करके कानून बनाया गया। किस तरह के कानून बनाते हैं आप लोग। हमारे देश के पॉलिटिशियन, उनको कानून की समझ तो होती नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बस यही है कि आपको पता रहे कि ऐसे ऐसे घटिया कानून हमारे देश में बने हुए हैं और जुडिशरी ने कभी संज्ञान नहीं लिया। अगर मैं न्यायपालिका के पास जाऊं और इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने कोई रिट या कोई PIL लगाता हूं मैं, तो जजेस तो पहली फुर्सत में उसको खारिज कर देंगे और हो सकता है हम पर जुर्माना भी लगा दें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लॉबी वर्क कर रही है। और आपके जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ फेमिनिस्ट लॉबी बहुत फेमस है। आपने कई जजमेंट देखोगे जो बड़े उटपटांग रहते हैं, महिलाओं के पक्ष में रहते हैं, वो इसलिए रहते हैं कि एक लॉबी वर्क कर रही है, ठीक है। आप मान लीजिए आप खुद ही फेमिनिस्ट है और आपका कोई फ्रेंड जज बन के बैठा हुआ है,
अब आपको मालूम पड़ता कोई मामला उसी कोर्ट में, तो आपने उसको फ़ोन लगा दिया, भाई देगा ऐसा कर देना, वो बोलता ठीक है भाई मैं कर दूंगा, मुझे क्या है। तो एक पूरा संगठन बना हुआ है, ये संगठन लंबे समय से पुरुषों के खिलाफ काम कर रहा है, और कई पुरुष भी संगठन के मतलब वो हैं, सदस्य हैं, क्योंकि उनको वो भी सोचते हैं कि गाहे बगाहे किसी न किसी महिला के साथ उनका दीदार हो जाएगा सॉरी, इसलिए वो इन महिला संगठन से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इनको फेमिनिस्ट मेल कहा जाता है, इनको मैंगीना भी कहा जाता है। तो इसलिए इस तरह के कानून बनते हैं हमारे देश में, और जब ये कानून बनते हैं तो जो पुरुष होते हैं वो शुतुरमुर्गता सोते रहते हैं, वो सोचते हैं हमें क्या, लेकिन जब उन पर आती है तब उनको समझ में आता है कि अरे यार ये तो गलत हुआ। हर कानून की यही कहानी भारत में, और किसी भी कानून को बनाते समय जनता को भारत में भागीदार नहीं बनाया जाता, इसीलिए भारत में कह सकते हैं लोकतंत्र नहीं है। भाई कोई भी लॉ बन रहा है वो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो कानून बना रहे हैं, तो प्रतिनिधि पहले हर चीज़ पूछता है करने से पहले कि ये कर लूँ वो कर लूँ, और अगर हम विरोध कर रहे हैं तब तो फिर उसको काम करना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था तथाकथित भारतीय लोकतंत्र में नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रहे, घरेलू हिंसा अधिनियम, इसके तहत कई लोग परेशान हैं, केस बहुत आसानी से फाइल हो जाता है, डायरेक्ट कोर्ट में केस फाइल होता है, और बीवियाँ भरण पोषण मांगती हैं, पति को फंसाती हैं, उसको प्रताड़ित करती हैं। असली में घरेलू हिंसा अधिनियम कानून जो है वो तो पतियों के लिए बनना चाहिए था, क्योंकि वो प्रताड़ित है अपनी पत्नी द्वारा। तो इस तरह के असंवैधानिक कानून आपके देश में बने हुए हैं। ठीक है, कानून सबको न्याय देने के लिए बनना चाहिए। कई मूर्ख लोग कहते हैं कि ऐसे कानून बनाने की नौबत ही क्यों आ रही है, कुछ नौबत आई होगी, ऐसी कोई नौबत नहीं आई है। अगर इस तरीके से हर गलत कानून को जस्टिफाई करने लग गए आप, तो दुनिया में जितने भी गलत कानून बने हुए हैं उन सब में कुछ ना कुछ नौबत तो आई होगी, तभी ऐसे कानून बने होंगे। फिर तो हमें भी ये बात कहना शुरू कर देना चाहिए। तो ऐसे जो कुतर्क चलते हैं ये कुतर्क ना दिए जाएं। ठीक है, या तो इस कानून को हटा दिया जाए, या फिर इस कानून में संशोधन करके इसको सबके लिए बनाया जाए। न्यायपालिका कानून का मजाक ना बनाए, और जो हमारे सांसद बैठे हैं वो संविधान की हत्या ना करें। ये सभी की जिम्मेदारी है कि हम ऐसे कानून बनाएं जिससे सबको न्याय मिले। अगर कोई पुरुष प्रताड़ित है घरेलू हिंसा के तहत, वो कोर्ट जाए, वो कोर्ट ये कहे कि हम आपको न्याय नहीं दे सकते क्योंकि कानून नहीं है, तो क्या ये सीधे शब्दों में न्याय की हत्या नहीं होगी? मतलब आपने लॉ ही नहीं बनाया, तो भैया ये आपकी गलती है। दूसरी बात, न्यायपालिका के पास डिस्क्रिशनरी पावर होता है, विवेकी शक्ति होती है, न्यायपालिका उसका इस्तेमाल कर सकती है। मगर नहीं, जुडिशरी ने कभी भी महिलाओं को दंडित करने के लिए कभी भी कोई प्रोविज़न नहीं बनाया। अभी पुरुषों को दंड देने की बात होती तो न्यायपालिका के अंदर पता नहीं कोई जिन जाग जाता है महिलावाद का। अभी आपके इंडिया में कई अदालतों में जो आपके हाईकोर्ट्स हैं, इसमें मैरिटल रेप की पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है। उसमें जुडिशरी नहीं कहेगी कि हम नहीं कर सकते, आप संसद से बोलिए। हाँ, उसमें बाकायदा हमारे जो न्यायाधीश हैं वो खुद को महान दिखाते हुए उसकी सुनवाई कर रहे हैं। मतलब कुछ दिनों बाद जो कानून है वो आपके बेडरूम में घुसने वाला है, फिर आपको शायद एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपनी वाइफ से संभोग करने के पहले। जैसे एक वेश्या होती है उससे करना पड़ता है, वैसे ऐसा करना पड़ेगा। जबकि ये भी 498 के तहत ही आ जाता है, ये भी एक हिंसा होती है अगर कोई महिला ऐसा करती है तो। लेकिन एक जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि पुरुष के साथ ये सब होता है तो वो कहाँ जाए, उसके लिए कौन सा कानून है? कि जितने भी न्याय के ठेकेदार बैठे हैं ये कर क्या रहे हैं? अब आप महिला को दंड क्यों नहीं दे रहे हैं अगर वो घरेलू हिंसा करती है तो? बच्चों के साथ घरेलू हिंसा औरतें करती हैं, हर घर में बच्चों को पीटने वाली जो औरतें हैं वो बच्चों की माएँ होती हैं, पिता का इतना समय थोड़ी है, औरतें करती हैं काम। तो क्या ये गलत नहीं है? पति को मानसिक प्रताड़ना देना और पति के साथ कई बार हिंसा भी करना, ये भी होता है। हम इसको मानते ही नहीं है। एक तरफ भारत की न्यायपालिका कहती है कि महिला किसी से कम नहीं है, सशक्त है और फलाना है ढमका है, महिला को आर्मी में क्या कहते हैं कंपलसरी कमीशन मिलना चाहिए। और वही दूसरी तरफ जब उंगली महिला पर उड़ती है तो जुडिशरी की नज़र में महिला अबला हो जाती है। तो न्यायपालिका ऐसा दोगले चरित्र क्यों दिखाती है? हमारे देश में क्या कहें, बड़े ही अफसोस और बड़े शर्म की बात है कि चाहे न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, इन सब का लेवल एक जैसा है। इन सब का लेवल, इन सब का चरित्र सब एक जैसा है, किसी में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये झूठ परोसते हैं, सच्चाई को सुन नहीं सकते, सच्चाई बोल नहीं सकते, न्याय कर नहीं सकते, हमेशा से और अनर्गल बातें करते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप फैलाइए ताकि लोग जागरूक बन सकें। अगर आप अविवाहित हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कैसे कैसे कानून है भारत में। अगर आप अविवाहित पुरुष हैं तो बहुत सावधान रहिए, इतने खतरनाक कानून इन्होंने बना के रखे हैं कि कई बार आपको आत्महत्या भी करनी पड़ सकती है। और ये कानून सिर्फ वोट बैंक के नाम पे बनाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। वोट बैंक के नाम पर और खुद की पीठ थपथपाने के नाम पर कि हमने महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया है। इंडिया में यही सब चलता है, लैंगिक राजनीति, जातीय राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति। ये भारत में एक आज की तारीख में पिछले 70 सालों से यही चल रहा है। इन 3 चीज़ों के बाहर हम निकल ही नहीं पाए आज तक। अभी तक महिलाओं को सशक्त नहीं कर रही भारत सरकार, जबकि अरबों रुपए बहा दिए गए हैं। पता नहीं क्या किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाने का प्रयास करें। थैंक यू।